नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ सर, मैं जनपद जालौन से सर बिमलेश अवस्थी बोल रहा था। नमस्कार सर जी। जी सर, नमस्कार सर। क्या हालचाल है? बस सर भगवत कृपा है सर, चल रहा है सर। हालांकि स्वास्थ्य अभी शिथिल है कुछ दिनों से, मौसम में तब्दीली है। तो क्या हम्म। ये कह लीजिए कि योगी जी की सरकार बन गई, तो उस प्रसन्नता को साथ थोड़ा सा हम डाइजेस्ट नहीं कर पाए। चलिए, प्रसन्नता है, अच्छी बात है, डाइजेशन सही हो जाएगा। जी जी। डाइजेशन तो उनका ज्यादा खराब हुआ है ना जो लोग दिन रात जो है बस ये चिल्ला रहे थे, मना रहे थे कि जो है। अरे बहुत हो गया, हमें तो ये लग रहा था शैक्षिक स्तर जो है वो भी बढ़ गया। अभी हम आपका ही ऑडियो सुन रहे थे, कोई मोहम्मदन है उनसे बात हो रही थी, हाँ हाँ। NIOS वगैरह को लेके आपने जो डाला है वो बात हम्म कर रहे थे। तो हमने देखा वास्तव में एक जो जिस तरह से उनका शैक्षिक स्वरूप जो है उभर के सामने आया, बातचीत करने की हम्म एक जो तहजीब होनी चाहिए। हम्म तो लगता है सर, अगर ये सब सारी बातें हों वास्तव में धरातल पे, तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। अगर इस जो तरह की मानसिकता और सोच हो है, असल में तो लोग अपने अंदर अपनी सोच में बदलाव ला ही नहीं रहे थे। उनको लगता था कि अरे 5 साल की तो बात है, फिर तो वही सब हो जाएगा। लेकिन लेकिन अब आदरणीय हम आप हमें भले ही कुछ जो भी संज्ञा दें, हम्म श्रीमान जी, कभी कभी ये लगता है, आपको बताया जिस तरह से हम अपने यहाँ जनपद में देख रहे थे जातीय आंकड़े, हम्म जैसे साहब कोई ना कोई थोड़ा बहुत जो दैवी अनुभूति है या दैवी अनुकंपा है वो रही। सत्य बता हम्म रहा हूँ आपको आप हम्म जी। क्योंकि काठी, कुशवाहा, यादव, हम्म हमारे यहाँ लोधी, ठीक हम्म है, और यहाँ तक कि SC ST सब खपाते हैं। SC ST को तो ये भर दिया इनने, बोले संविधान खतरे में। संविधान खतरे का मतलब कि अगर सरकार कहीं बनी तो ये सीधा सीधा आरक्षण खत्म कर देंगे, हैं? तो जबकि SC ST यहाँ आरक्षण को वास्तव में समझ ही नहीं पाते हैं लोग। आरक्षण था क्या, है क्या, मिल किसको रहा है और मिलना किसको चाहिए? सही बात है, सही बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आप लेकिन देखिए बस ये सिर्फ है सर, ओबीसी। हम लोगों की सर दुर्गति हुई जा रही है सर। हम्म एक तो मानसिक क्षोभ, और उसके हम्म साथ साथ सर आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे जो छोटी हम्म जाति के मतलब जो शेड्यूल या ST, तो ये तो सब मतलब इस तरह से गालियां देके संबोधित करते हैं कि आपको बताएं, बड़ी खिन्नता होती है, बहुत ज्यादा खिन्नता होती समय का है, बस धीरे धीरे बदलाव आएगा। अभी एक दूसरे के प्रति जो नेगेटिविटी फैलाई गई थी, जातियों को लड़ाया गया था जो, है। जी जी। तो वो इतनी आसानी से नहीं जाएगा। एक जाति को दूसरी जाति के प्रति जो है उल्टा सीधा दिमाग में भर दिया गया। याद कीजिए जब मायावती जी आई तो SC ST एक्ट आया, वो ठीक है, अच्छी बात है कि उनके साथ जो भी हो रहा था उसके लिए उन्होंने कानून बनाया, लेकिन सर उस सर कानून आपको का लगता है दुरुपयोग सर? कितना हुआ? नहीं सर, बिल्कुल हुआ, आज हो रहा है, हम्म दुरुपयोग ही हो रहा है उसका सर। उसका सर 90% प्लस दुरुपयोग है सर, बल्कि हमें तो कभी 100% दिखता है सर। हाँ, कारण है कि ज्यादातर कानूनों एक का मुकदमा दुरुपयोग कर ही। दो आप, हम्म जनरल सवर्ण पे एक मुकदमा कर दो साहब, तो उस पर 1 लाख रुपए मिल रहा है आपको। बताइए, 12 मुकदमा कर दो, 12 लाख हो गए। बताइए। खैर, जो भी है धीरे धीरे समय के अनुसार बदलेगा, क्योंकि इतने सालों से अच्छा फूट सर, डाला गया। जातिवाद में अंतर, मतलब हाई कास्ट के प्रति इन लोगों की जो OBC है, SC है, इनकी कुछ धारणा बदलेगी कि नहीं? बिल्कुल बदलेगी। आप देखिए ना, जिनसे मेरी बात हो रही थी हाँ। कॉल पर, और जो आप जी जी। रिकॉर्डिंग सुने हैं, वो मुस्लिम हैं, और उन पूरे कन्वर्सेशन में उनकी आप बात सुनेंगे तो हालांकि वो भी संविदा कर्मी हैं, और जो भी पेमेंट मिलता है कभी कम हुआ, कभी फिर जो वापस वही मिलने हाँ हाँ, लगा, मैंने लेकिन सुना, कह रहे थे मदरसे में पढ़ाते, मदरसे में तालीम देते। तो कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि सरकार ने कम कर दिया। मतलब नहीं, हम शिकायत वाली सुन रहे चीज थे नहीं थी। आदरणीय, हमने तभी कहा आपसे कि कभी हम्म कभी तो अभी हमने आपका ऑडियो सुना तो वहाँ इंस्पायर हुआ, जिस तरह से उनकी वाणी में संयम था, झलक हम्म रहा था। तो मैंने हम्म आपसे आदरणीय पहले ही कहा कि अगर ये सब बातें धरातल पे हों तब हम्म तो कहीं कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती थी। वही तो हम लोगों को समझाते हैं कि अगर कुछ हो रहा है तो उसको समझिए क्यों हो रहा है, अगर कोई चीज नहीं हो रहा है तो उसको भी समझिए वो क्यों नहीं हो रहा है। तो वो व्यक्ति जो भी हुआ, जिस जगह काम कर रहे हैं वो, वहां पर जी, कोई पेमेंट कम हुआ, ज्यादा हुआ, किन कारणों से हुआ, उन कारणों पर चर्चा कर रहे हैं, न कि वो रोना रो रहे थे। सही कह रहे हैं, सही कह अभी लेकिन आप शिक्षा मित्र से बात कर लीजिए, किसी भी शिक्षा मित्र से, 99% वो यही कहेंगे हम 40,000 से 10,000 पर आ गए, लेकिन वो डिटेल चर्चा नहीं करेंगे, कभी अनस्वीकार करेंगे। उनसे आप बात करेंगे
वो मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि उनकी जो शिक्षा मित्र मानदेय थी वो 4 गुना कर दिया गया। 3.5 थे, 3.5 से 10 करिएगा, 4 गुना हुआ, नहीं 3 गुना करीब, जी 3 गुना कर दिया गया। लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो बात करेंगे सहायक अध्यापक पद पर जो सैलरी थी उस सैलरी की बात करेंगे, भूल जाते हैं कि सहायक अध्यापक पद था और ये शिक्षा मित्र मानदेय है, हाँ, वही संविदा स्थिति है। है। जिस तरह से जो यादव हैं, यादव जो है अखिलेश के बारे में, सपा के बारे में नहीं सुन सकते कि गुंडों की सरकार है, हम्म एक सरगना है डकैतों का हम्म। है। तो वही स्थिति है, ठीक वही कहा जाए कि मतलब जो अरे सच्चाई है वो कड़वी है। मेरी तो बात बहुत सारे यादवों से होती है। जी तो कुछ लोगों से मेरी इधर चर्चा हुई तो उनकी फैमिली का चुनाव के दौरान जी मतलब ऐसा दिमाग में भर दिया गया कि वो जो जिनसे मेरी बात हुई पहले तो वो न्यूट्रल रहते थे, लेकिन चुनाव जी के जी दौरान उनके बात विचार एकदम बदल गए थे, बस यादव यादव यादव। सर, अखिलेश 90% ऐसे हैं, यादव की योगी ऐसा कर मानसिकता, दिए। 90% सर यादवों की मानसिकता मुस्लिमों बिल्कुल मुस्लिम परस्त हो चुकी है। हाँ, तो चुनाव के दौरान भी हमने उनसे बातचीत किया तो उनका देखा, फिर चुनाव बीत जाने के बाद धीरे 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 वो जो चुनाव के दौरान उनके अंदर एक घमंड या अकड़ या जो कह ले जो चीजें आ गई थी, अब सब ठंडा पड़ गया। आ गया अभी, और सर अभी आप 4 महीने और रुक जाइए और बिल्कुल धरातल पे आ जाएगा, बिल्कुल सही कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम सवाल भी करते हैं तो भाई जी आप एक चीज खाली बता दो कि अखिलेश यादव, ठीक, हम जिनके सपोर्टर हैं या हम जिनको लाइक करते हैं हम उनका तो हम भी बता देंगे, आप पूछ लीजिएगा, लेकिन आप बता दो जी अखिलेश यादव की कोई 5 अच्छी बात बता दो। 5 अच्छी बात नहीं बता पाए हम, आप चाहते हो अखिलेश यादव आ जाए, क्यों आखिर चाहते हो? इसलिए सिर्फ कि आप यादव हो वो यादव हैं इसलिए? तो इसलिए आ जाए कि हम गुंडागर्दी करें, हमें टेंडर मिले, हमें यूपीएससी में, मास्टरी में, पुलिस में, सब में नौकरियां मिले। हम्म। ठीक है ना सर? हाँ, तो सब सारी वही आवश्यकता उनके, है। तो हाँ उन्होंने सारा चीज घुमा फिरा करके अंतिम में लाया कि भाई उनके घर वालों का भी यही कहना है कि हाँ, यादवों का जो है कल्याण सिर्फ अखिलेश ही कर सकते हैं, बस यादवों का कोई बस अस्तित्व नहीं है उनके बिना। बस और ये बात सही है सर। वास्तव में हम्म आज की डेट में कोई भी यादव है सर, हम और आप उससे बात करते हैं तो हम्म यादव जी लगा के करते हैं सर। यादव हम्म जी, तो हम्म उसकी देन है मुलायम सिंह यादव। मुलायम हम्म सिंह यादव उसने तो खुल के कहा, बोले जब लोगों ने, पत्रकारों ने पूछा, हम्म बोले आप यादवों को, बोले यादवों को मतलब थोड़ा ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं हर क्षेत्र में, बोले हम यादवों को न करें तो किसको करेंगे बताइए बताइए। हम्म। हाँ, नहीं ठीक तो है, लेकिन किसी एक विशेष वर्ग को करना सिर्फ वो उचित नहीं है। अरे सर, गुंडा बना हम्म दिया उन्हें उन्हें वो वास्तविकता से उन्हें भटका दिया। वास्तविकता से तो कई ऐसे क्षेत्र हैं यानी कि हम्म थोड़ा मानवीय मूल्यों को लेके उनसे पूरी तरह से बिल्कुल हीन है सर यादव तो पर। आपको सच बताया। एक तरह से सॉरी, एक तरह से यादवों का जो है उन्होंने विकास नहीं किया, एक तरह से यादवों को उन्होंने बदनाम कर डाला आज के डेट में। कर डाला हाँ, सर। तो एक बार बताए आज सर, जो 1% 1.5% बुद्धिजीवी यादव है वो इस चीज को समझता है, वो इस हम्म। चीज को समझता है। हाँ, तो जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिन लोगों से हमारी बात होती है, अब वो यही कहते हैं कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के कारण अब कहीं भी बोलो भैया हम यादव हैं तो वो सीधा गुंडा ही मानता है। हमारे गुंडा घर मान परिवार में सब सीधे साधे लोग हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कोई कुछ किया नहीं है, लेकिन यादव हैं इसलिए गुंडा हैं। गुंडा बिल्कुल सब कह रहे हैं तो सर, सभी तो बिगाड़। उन्होंने कहाँ यादवों का भला किया? एक तरह से तो गुंडा बना के उनका एक पहचान बना दिया गुंडा के रूप में। सर, जातीय लाभ देके आप तात्कालिक आप आदमी को भले ही लाभान्वित करते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए स्थायी लाभ नहीं दे सकते सर। ये सब बिल्कुल। तुष्टिकरण वाली और इलेक्शन निकालने वाली चीजें हैं। आप हमें एक चीज थोड़ी आशंका है, जानना चाहेंगे, सुना है कि ये केशव प्रसाद मौर्य बहुत ज्यादा धरती काटे हुए हैं। वो मतलब अब जाने क्या कह रहा है, विधायक लेके चले जाएंगे, हमें पद दिया जाए, यानी क्या आपने भी सुना होगा सर। नहीं, फिलहाल हम थोड़ा व्यस्त थे तो इस वक्त क्या चल रहा है एग्जैक्टली हमें नहीं पता है। हाँ, वैसे केशव प्रसाद मौर्य किसकी बात कर रहे हैं? यही ना जो डिप्टी सीएम रहे हैं? डिप्टी सीएम रहे हैं, हार गया सर रातू से। अब ये अपनी बहुत ज्यादा वो चला रहा है, बोले वो ये अंदर खटपट से काफी बहुत ज्यादा उठापटक चल रही है सर पार्टी में। कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई उठापटक नहीं कर पाएंगे, कितना तोड़ लेंगे? 32 अखिलेश 34 विधायक, 32 34 विधायक बताए हुए। 32 34 तोड़ करके मान लेते हैं चले जाएंगे ये सपा की तरफ, ठीक है, उनका करीब कितना है, 140 के आसपास है ना? हाँ, तब भी कुछ होने वाला नहीं है। तब भी तो वो सरकार नहीं बना पाएंगे ना, नहीं बना पाएंगे। तो कोई फायदा नहीं है। और सही 32 34 जो विधायक हैं वो क्या देख करके इनकी तरफ जाएंगे? वो एक चीज हो जाएगी ना, क्योंकि बुद्धि कम रखते हैं जो ओबीसी वोट बैंक से, वो थोड़ा बिखर जाएगा कि ये सवर्ण प्रधान सरकार है, देखो हम लोगों को
अपना काम बना लिया, हम लोगों को साइड कर दिया, और वो नहीं समझेंगे तो ये विपक्ष जो है चिल्ला चिल्ला के समझाने लगे कि ओबीसी का सिर्फ मतलब चिल्ला के ये उपयोग है। देखिए, कुल मिलाकर के कहानी बस इतनी है, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। वही चल रहा है, वही चल रहा है। खुद तो वही- जीत नहीं पाए हैं अपनी सीट, और पद चाहिए। और ये आज जो इनका रूप आया है सामने, ये नया नहीं है। ये पिछले 5 सालों में हमने देखा है, इनके बहुत सारी चीजें, इनके पोस्ट और इनके सुपुत्र जो हैं उनके पोस्ट हमने देखे हैं, बहुत सारी चीजें। तो सुपुत्र अगर लिख रहे हैं कोई चीज, तो वो ऐसे नहीं लिख रहे हैं, घर में कोई बातचीत चलती होगी तो उसी के आधार पर वो लिख रहे होंगे। दिख रहे होंगे। और नहीं तो योगी से सर थोड़ा अंदरूनी इन लोगों का, योगी का और इसका मनमुटाव ही रहता है। मनमुटाव तो है ही, तो आप तो मानिए। मनमुटाव मतलब कुल मिलाकर यही है कि दिमाग में बैठा लिए हैं कुछ चीजों को लेकर के, ओबीसी, जनरल वगैरह इस तरह के सवर्ण। तो अरे बस वो उसके कारण मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं वो, कि हमें मुख्यमंत्री बनाया जाए। उस बार भी हमें नहीं बनने दिया। अमित शाह ने जो है बदमाशी से, होशियारी से जो है योगी को बना दिया, और इस बार भी हमारा नंबर नहीं आया, और हमें मुख्यमंत्री, ओबीसी के हम चेहरे हैं मेन, तो हमें जो है मुख्यमंत्री का जो है दारोमदार हमें तो उससे ये वंचित लोग, किया जाए। चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे ये केशव जी हों, या इस तरह के जो भी लोग हैं, ये लोग ओबीसी का ही कार्ड हमेशा खेलते हैं, ओबीसी ओबीसी चिल्लाते हैं, जबकि ओबीसी मूर्ख हैं। ओबीसी को ये समझना चाहिए कि जो ओबीसी को लालच दिया जाता है, वो खास तौर पे जो बरगलाया जाता है, आरक्षण को लेकर बरगलाया जाता है। बस 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 बस। अच्छा, आप देखिए आरक्षण मिलता किसको है। आज की तारीख में आरक्षण, मान लेते हैं एक बिरादरी ले लेते हैं यादव, ठीक है, तो मान लेते हैं 100 यादव हैं, उसमें से 10 यादव जो है नौकरी पा गए, सरकारी आईएएस पीसीएस मास्टर जो भी बन गए। अब उनके बच्चे अच्छी जगह पढ़ रहे हैं, अब उन्हीं के बच्चे हमेशा आरक्षण का लाभ भी ले रहे हैं, अन्य बाकी जो है वो न पढ़ पा रहे हैं न आरक्षण का लाभ ले पा रहे हैं। यानी कि जो आरक्षण का लाभ लेकर के ऊपर उठ चुका है, वही आरक्षण का लाभ बार बार ले रहा है। और जैसे ही चुनाव आएगा तो यही लोग फिर भड़का देंगे कि भैया ये आरक्षण विरोधी है, ऐसा है वैसा है, ताकि उनका जो आरक्षण है, जो 10 लोगों का, वो जाने न पाए, 90 को उल्लू बना के रखो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। वास्तविक समीक्षा यही है, वास्तविक समीक्षा यही है जो आप कह रहे हैं। यादव क्यों इतना उछलते हैं, वो यही चाहते हैं कि अखिलेश आएंगे तो यादवों को हर नौकरी में विशेष तौर पे जो है लाभ मिलेगा, बाकी अन्य जितने भी ओबीसी की बिरादरी हैं उनको तो उतना मिल नहीं पाता है। तो यादवों को केवल सर यादव हैं। और नौकरी में क्या, ठेके में, टेंडर में, मोरंग घाट में, खुदाई में, हर जगह तो लाभ है सर। अभी देखिएगा ना, जैसे जैसे कुछ समय बीतेगा, अभी फाइलें खुलनी शुरू होंगी अखिलेश जी की। ये जो है जितने अपने कार्यकाल में जो कुछ किए हैं वो सारी फाइल तैयार हो चुकी है, चाहे वो बीच इनकला में बताएं आप सर अपने अनुभव से, आपका थोड़ा जो दायरा है हमसे ज्यादा व्यापक है, तो सर अगले जो है पंचवर्षीय में सर विधानसभा जो आगे होगा उसमें सर अखिलेश रह पाएंगे कि अखिलेश का साफ हो जाएगा हिसाब किताब? देखिए, अभी तो फिलहाल जो है बीजेपी का मूल उद्देश्य जो था वो कांग्रेस का सफाई करना, और वो सफल हो गए हैं इसमें। कांग्रेस का सफाई इसलिए क्योंकि कांग्रेस जो है वो चाइना और अन्य जो भी भारत विरोधी देश हैं उनके इशारे पर चलते हैं। तो फिलहाल देश हित में तो कांग्रेस को पहले सफाया करना था, तो उसमें वो सफल हो गए। अब इसके बाद ये छोटी छोटी पार्टियां हैं जो कि स्टेट लेवल पर हैं, तो इनको भी लाइन पर लाना है। ऐसा नहीं है कि इनसे कोई दुश्मनी या ऐसा कुछ, इनको लाइन पर लाना है। आप जब आइए सत्ता में तो अपने परिवार के लिए, अपने जाति विशेष वर्ग के लिए न सोच करके एक न्यूट्रल होकर के हर काम कीजिए। तो फिलहाल अभी तो कांग्रेस का सफाया कर चुके हैं, अब ये रह गए हैं जो राज्यों में रह गए हैं कहीं कहीं जो छोटे छोटे पार्टी हैं। अब इनको भी धीरे धीरे अकल आएगी, जैसे जैसे चुनाव हो रहे हैं लोगों का रुझान जो है इनकी तरफ से खत्म होता जा रहा है। इस बार का चुनाव जो है 2022 वाला, ये ओबीसी और एससी एसटी को सोचने को मजबूर कर देगा पूरी तरह से। जो लोग अखिलेश वगैरह के सपोर्ट में रह गए हैं, बाकी तो इधर आ गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो उधर सपोर्ट में हैं, उनको सोचने में मजबूर करेगा भाई कि हमारे ही साथ के लोग, हमारी बिरादरी के लोग इस तरफ आ गए हैं तो क्या कारण है। सही कह रहे हैं। अच्छा सर, अंततोगत्वा वही जो हम लोगों की सब पुरानी व्यथा है 2000 वाली पीड़ा,
2011 वाली सर। हम्म। तो क्या सरकार सर मलहम लगाएगी सर? या सरकार मलहम लगाएगी तो आखिर कब? सब एक कहावत है साहब। देखिए, ये जी आप देख रहे होंगे, ध्यान से समझ रहे होंगे हर चीज, काफी कुछ आप समझ भी चुके हैं, तो देखेंगे जी ये कोई ऐसा काम नहीं कर रहे कि किसी को खुश करना है। जी किसी को खुश करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, नहीं शिक्षा मित्रों को खुश कर दो या बीटीसी को खुश कर दो, डीएलएड को खुश कर दो, बीएड को किसी को खुश करने के चक्कर में नहीं पड़े हैं। ये जी एक अपना उद्देश्य लेकर चले हैं, नई शिक्षा नीति। उसमें जो लिखा है उस फ्रेम के अंदर जो आ रहा है उसका भला होगा, जो उस फ्रेम में नहीं आ रहा है वो उसके लिए अलग से कोई खुश करने के लिए कुछ नहीं करने वाले हैं। तो सर कोशिश किया गया 2011 है, वाले हम लोग तो सर आ रहे हैं ना फ्रेम में। हाँ वही बताने जा रहे हैं। कोशिश ये किया गया है कि इस फ्रेम के अंदर मैक्सिमम लोगों का भला कर दिया जाए, लेकिन मैक्सिमम लोगों का भला नहीं, भविष्य देख करके भला करना है कि हम भविष्य के लिए जो प्लान किए हैं, ऐसा तो नहीं कि हम किसी का भला सोच करके भविष्य ही चौपट कर दें, ऐसा भी नहीं होने देना है। तो लोगों का भला हो ही, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है भविष्य को लेकर के वो वैसा ही होना चाहिए, वैसे ही एज इट इज चलना चाहिए, उसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो जी वही है जो संविदा खत्म करना है, यानी संविदा खत्म मतलब वो संविदा के पद न रहकर अस्थाई पद, अब वहां पर जी जी अस्थाई नियुक्तियां। तो जब अस्थाई नियुक्तियों की बारी आएगी, संविदा खत्म करने की बारी आएगी, तो प्री प्राइमरी का आप जिक्र करते रहते हैं, प्राइमरी का जिक्र करते ही रहते हैं। प्री प्राइमरी में वही 4 लोग हैं, आंगनवाड़ी हैं और एनटीटी वाले हैं, एनआईएस वो हमने डीएलएड सुन वाले लिया। हैं। वो आपने सर बहुत अच्छी तरह से व्याख्यात किया। अभी हमने हाँ, सुना। शिक्षा मित्र, ये आपने बताया 4। करीब 5 लाख पर निकाल दीजिए, 1 लाख शिक्षा में तो 4 लाख, वैसे फिर भी 4 लाख भर्तियां बचती हैं। हम्म। हाँ, तो मैं सुन गवर्नमेंट रहा ने था सारा सर। कैलकुलेशन करके ही हर चीज प्लान करके चले हैं, तो वो सारे लोग वहां सेटल हो जाएंगे। बस ये है कि सब एक साथ सब कुछ नहीं होगा, होगा क्रमशः, होगा धीरे धीरे होगा। और इसके बाद जो बच जाते हैं वो हैं बीएड है, बीटीसी है, डीएलएड है, ये लोग। और उसमें भी कौन, टेट पास जो है, टेट या फिर सी टेट पास, तो तो इनके सर लिए। समय सीमा क्या, एक समय सीमा सर थोड़ा सा बाउंड की जा सकती है किसी भी तरह से, थोड़ा मानसिक परिप्रेक्ष्य या कहीं संतुलन स्थापित करके, कि कब तक करीब संभव है हम लोगों का, देखिए, 11 वालों का? जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं होती हैं, हम हमेशा जिक्र किए कि योजनाएं 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, 3 वर्षीय, 5 वर्षीय, 10 वर्षीय, 20 वर्षीय, इस तरह से योजनाएं चलाते हैं। जी तो जो पिछली शिक्षा नीति थी उसके 34 साल बाद तो ये वाली आई है, उसमें भी जो कुछ था वो सब कुछ लागू नहीं हुआ। आरटी एक्ट 2009 में आया, वो अब तक पूरा लागू नहीं हुआ। तो हम्म, नीतियां बनती हैं, प्रयास रहता है मैक्सिमम चीजें उसमें से कंप्लीट की जाएं। कुछ होती हैं, कुछ देर से होती हैं, कुछ नहीं हो पाती हैं, कुछ जल्दी हो जाती हैं। तो अभी फिलहाल जो गवर्नमेंट का देखेंगे नई शिक्षा नीति, और अपने यूपी पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए क्योंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं अपनी आंखों से, तो जी इन्होंने 2 वर्ग में बांटा, एक स्कूल, दूसरा शिक्षक। मेन उद्देश्य है बच्चों की पढ़ाई, स्कूल। हम्म, अभी स्कूल का कायाकल्प चल रहा था, पूरा सिस्टम सही किया जा रहा था और आगे होता भी रहेगा। अब सेकेंड नंबर पर आता है उन स्कूलों में अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छे शिक्षक रखे जाएं, और अच्छे शिक्षा से पहले शिक्षक हर जगह हो, हर पद पर हो, कोई पद खाली न रहे, और अपना शिक्षक की जवाबदेही बने। और संविदा वालों का कोई जवाबदेही नहीं होता। जी तो उन सारी चीजों को ध्यान रख के कायाकल्प के तहत ये सारी चीजें हो गई, व्यवस्था काफी सुधार लिया गया। कोर्ट ऑर्डर में जो था कि 2 मौके दिए जाए शिक्षा मित्र को, 68,569 के माध्यम से वो भी कर दिया गया। अब सरकार आगे बढ़ रही है शिक्षक नियुक्ति की तरफ, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिक्षा विभाग में ही, जो इनके मैनिफेस्टो में है कि हर घर में रोजगार, स्वरोजगार, तो जी वो अब योजना शुरू होगी। जैसा कि दिनेश शर्मा जी भी बोले थे कि अभियान चला करके नियुक्तियां देंगे, तो जी अब वो कार्यक्रम शुरू होगा। अभी तो फिलहाल रिजल्ट आए हैं, शपथ ग्रहण होना है, अभी तो मंत्रियों को। सर जहाँ से सर मैं बहुत गौर से सुन रहा हूँ आपका एक एक शब्दता मैं आपको बहुत अच्छी तरह सर अंदर तक मतलब धारण करने का प्रयास कर रहा। तो क्या सर जहाँ आप हैं, जिस ऊंचाई से आप देख पा रहे हैं तो वहाँ से आपको कुछ लगता है गवर्नमेंट द्वारा, कोर्ट द्वारा या कहीं से कुछ ऐसी फिलहाल नई ऐसी कोई मतलब शुरुआत की गई है जिससे मतलब हम लोग थोड़ा सा और आसान्वित रह सके, या कोई ऐसा मतलब उस ओर कदम उठाया गया हो? गवर्नमेंट या की कोई तरफ से है। को देखिए, कोर्ट का रोल कोई नहीं है। कोर्ट बस इतना काम करती है कि कोई झगड़ा है, कोई विवाद है,
तो उसमें एक रास्ता तैयार कर दिया जाए ताकि वो विवाद किसी तरह खत्म हो। बस कोर्ट इतना ही करती है, कोर्ट का सारा रोल भाई 2017 में ही खत्म हो गया। कारण ये है सर, योगी जी ने इस चीज को एक दो बार सर स्टेज से थोड़ा नकार सा दिया है कहीं कहीं। जैसे बीएड वाले टोपी पहने खड़े हैं, नौकरी की मांग तो बोले अलग हो जाइए आप, शांत रहिए, है नहीं तो कभी नौकरी नहीं मिलेगी, इस तरह से मैंने कुछ क्लिप वगैरह ऐसे देखे वीडियो पे। इसलिए तो सर कि गवर्नमेंट की अपनी नीतियां हैं, वो अपना काम अपने तरीके से करेंगे। जब वो शुरू करेंगे, आप उसके अंदर आ रहे होंगे तो आप अपना कीजिएगा, नहीं आ रहे होंगे तो हम आपके लिए अलग से कुछ नहीं करेंगे। तो ये जो झंडा वंडा उठाते हैं और इस तरह के सरकार विरोधी जो काम करते हैं, एक तो सरकार के अंडर में काम करना चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, ऊपर सरकार के ही विरोध में वो रहते हैं। तो सही कह रहे, ये चीजें हैं, इस कारण से वो बोले थे। रही बात टोपी, इन लोगों ने सुनील के उसमें थोड़ा सा वर्क फ्राई में आके थोड़ा भाजपा का विरोध भी किया, सपा का साथ भी दिया। तो ऐसा तो नहीं है सरकार कुछ नेगेटिव स्थायी भाव बना चुकी हो कि अब तुम लोग यही कर लो। हाँ, सरकार ने बनाया है लेकिन सबके लिए नहीं बनाया है। सबकी लिस्ट तैयार है, किसने क्या किया है। बड़ा फोटो खिंचा रहे थे लोग, मजा आ रहा था ना। हर जगह हर लेवल पे सबकी लिस्ट तैयार है। ये सुनील यादव वगैरह सोच रहे हैं कि अब हम बड़े आराम से घूम रहे हैं, इनके ऊपर एफआईआर पहले से भी है और इन्होंने जो कुछ किया है वो सब लिस्ट तैयार है। हिमांशु राणा नौकरी कर रहे हैं, अन्य सब नौकरी कर रहे हैं, लेकिन सोच रहे होंगे कि हम जो है आराम से नौकरी कर लेंगे। नहीं, वो अगर इधर उधर कुछ भी करेंगे तो उनकी तो लिस्ट में नाम है ही है। सरकार विरोधी कुछ भी करेंगे तो वो गए। अभी एक यादव जी पर कार्रवाई हुई है, वो शिक्षक हैं। और उसके बाद चुनाव में शायद मंच वंच पर गए थे, कहीं भाषण वाषण दिए हैं, कुछ इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व थे वो जी। तो उन पर कार्रवाई हुई है। तो कुल मिलाकर के सामान्य व्यक्ति जो भी है वो सुरक्षित है, उसका कुछ इस तरह का नहीं है। जो अपने आप को नेता बन रहे हैं, ज्यादा उछल रहे थे या उछल रहे हैं, तो उनका जो है उछल को सब गायब कर दिया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। एक ये भी है सर, क्योंकि देखिए एक बार बताएं, अगर सपा का कुछ वोट इस तरह उठा है इस बार और भाजपा का जो गिरा है पुराने अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए, तो सर एक थोड़ा स्वीकारणी बचा रहा है। यद्यपि मैं मानता हूँ कोरोना रहा, जो अर्थव्यवस्थाएं वो लंबित रही इसकी वजह से, तो सर रोजगार में थोड़ा अगर देखा जाए शिथिलता तो रही। इस सीट को स्वीकार करना पड़ेगा, तभी विपक्ष इतना चिल्लाया। तो क्या सर मोदी जी योगी जी ये नहीं सोचेंगे है कि सपा ने जो ये आरोप लगाए और इससे थोड़ा हमारी लोकप्रियता का ह्रास हुआ, तो इस सीट को हम थोड़ा सा मेंटेन करें इस बार? आप एक चीज बताइए जी, आज से पहले जितने चुनाव हुए, जितने भी, और आज के बाद जितने भी चुनाव होंगे, ऐसा कौन सा चुनाव था या ऐसा कौन सा चुनाव होगा जिसमें आरोप प्रत्यारोप न हो? नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन एक ये मुद्दा एक सर ऐसा रहा आरोप का बेरोजगारी वाला सर, कि इसमें इनको थोड़ा सा आपको बताएं, अब रुकिए आपने भी देखा होगा जनता का भी सर सपोर्ट मिला, बेरोजगारों का और जनता का भी सपोर्ट मिला। रुकिए थोड़ा सा, यहाँ पर जनता का सपोर्ट नहीं मिला। इनके जो आईटी सेल वाले थे वो लोगों को भड़का करके, आप जैसा अभी आरक्षण पर बात हो रही थी, तो बरगलाना भड़काना इस तरह करके लोगों तरह तरह की एक्टिविटी करा रहे थे। वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता जो है वो ये है, आप उठा करके देखिए आंकड़े कि पिछले 5 साल में योगी जी के कार्यकाल में कौन कौन सी कितनी भर्तियां आई हैं। सिर्फ हम बात कर लेते हैं शिक्षा विभाग की, एक 68,500 आया है और एक 69,000। अब यही आ जाए अखिलेश जी के 5 साल के कार्यकाल में। मेरे पास हर भर्ती का पूरा डाटा हमने शेयर भी किया था। कुल मिलाकर 65,000 के आसपास, 60 से 65 के रेंज में वो सरकारी नियुक्तियां दिए थे शिक्षा विभाग में, सारी भर्तियां मिला करके। तो आंकड़े जब आप उठाकर देखेंगे तो आंकड़े सच्चाई बयां कर देंगे। आंकड़े तो सब तो बता रहे, आंकड़े क्या सही तथ्य हैं, बता रहे करीब 6.5 लाख के आसपास रोजगार जो है सर्विस किए दिए हैं। रोजगार अलग चीज है। रोजगार की बात करेंगे तो रोजगार तो करोड़ों में चला जाएगा। अभी आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आप रोजगार में हैं। कोरोना में आपका प्राइवेट स्कूल से निकाल दिए गए या हटा दिए गए तो आपका रोजगार चला गया। फिर कोरोना खत्म हुआ, आपने फिर से ज्वाइन कर लिया, आप वापस रोजगार में आ गए। कोई व्यक्ति है कहीं किसी सड़क परियोजना या कहीं कुछ बन रहा है, उस वहां पर काम कर रहा है तो वो रोजगार में है। कोरोना में काम रुक गया तो वो बेरोजगार हो गया। फिर से कोरोना के बाद शुरू हो गया काम, फिर वो वापस रोजगार में आ गया। कोई किसान है,
कोई खेती बाड़ी का काम चल रहा है तो वो रोजगार में है। कोई ऐसा मौसम आ गया जब उसका कोई खेती बाड़ी नहीं चल रहा, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना बंद है, तो वो बेरोजगार हो गया। और फिर मौसम आया कोई चीज का, वो फिर से करने लगा खेती बाड़ी, तो वापस रोजगार में आ गया। तो रोजगार अलग चीज है और सरकारी भर्तियां अलग चीज हैं। सही कह रहे हैं आप। जी जी। तो रोजगार जब बोला जाए तो रोजगार का मतलब समझ जाइए कि एक रिक्शे वाला रिक्शा चला रहा है, सड़क पर झाड़ू मारने वाला झाड़ू मार रहा है, आपके घर में या किसी के घर में कोई चूल्हा चौका कर रहा है, खाना बना रहा है या झाड़ू पोछा कर रहा है, या जी। कोई अपना बिजनेस चला रहा है, छोटा हो या बड़ा हो, मतलब एक वैकल्पिक व्यवस्था है कुछ भी इसका कर रहा है जिससे जी जी जी। जिससे उसको आर्थिक लाभ हो रहा है, कुछ भी कर बस रहा हो, बस तो वो बस रोजगार में है। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है सरकार। सरकार का काम रोजगार खुद देना नहीं है। सरकार तो अपने यहाँ जितनी जरूरत होगी कर्मचारी को उतना ही देगी। सरकार का काम है कि ऐसा माहौल क्रिएट करना कि कंपनियां आए, लोगों का कुछ इस तरह से इनकम बढ़े ताकि वो खुद रोजगार दें, उनको इस तरह की सुविधाएं दें। जैसे आप ही हैं, मान लेते हैं आज नहीं तो कल आप जो है या तो सरकारी नौकरी में होंगे, या हो सकता है कि आप और अच्छा पढ़ाते पढ़ाते किसी अच्छी जगह प्राइवेट में ही कमाने लगे। दोनों कंडीशन में हो सकता है कि आपको जरूरत महसूस हो कि भाई घर में जो है बर्तन वर्तन धुलने के लिए किसी को रखना है, तो आपने भी तो किसी को रोजगार दिया कि नहीं दिया? अगर रखते हैं तो बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वो भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए ना उसे, तो वो भी बिल्कुल। रोजगार में काउंट होगा। भले आपने दिया है, कैसे दिया वो आप जानते हैं, लेकिन रोजगार में वो भी काउंट होगा। आजकल लोग ऑनलाइन बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, भले चाहे इंडिया में का काम कर रहे हो चाहे इंडिया के बाहर का कर रहे हो, रोजगार मिल रहा है ना। आज जियो जो है इतना सस्ता इंटरनेट कर दिया है, तभी तो हर व्यक्ति जो है हाथ में मोबाइल लेकर ऑनलाइन काम कर रहा है, टिकटॉक बना रहा है, यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है और पैसा कमा रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो ये रोजगार का अवसर आया कहाँ से? सरकार ने चाहे जो भी किया, जैसे भी किया, एक बिजनेसमैन को बिजनेस सेटअप करने का एक अवसर दिया। उसने जियो जैसा स्कीम लेकर आया। आज इतना सस्ता इंटरनेट हो गया है कि घर बैठे हम लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। सही कह रहे हैं। तो सरकार का काम है इस तरह का माहौल क्रिएट करना कि नई नई चीजें हों, उससे रोजगार का सृजन हो, न कि रोजगार पकड़ पकड़ के देना। जैसे वो है ना, राहुल गांधी कह रहे थे मैं पकड़ पकड़ के दूंगा है, तुम इधर आओ, तुम्हें रोजगार देना है वो वाला कहानी नहीं है। अरे वो तो कम कहता है, उसकी जो माँ है वो तो, उसको तो तेलंगाना कहना नहीं आता और रोजगार कहना नहीं आता। वो तो कहती है अगर हमारे बेटे की सरकार आई तो हमारा बेटा यहाँ पर युवाओं को रोज, हमसे कहवाइए ना आप, हम क्या कहते हैं, युवाओं को रोज डॉट 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 देगा। छोड़िए, उनका सब लोग सुनते हैं। खैर आते हैं मूल मुद्दे पर। तो तेलंगाना कहती है तेल लगाना शब्दों को अब छोड़िए उनके, सब लोग सुनते हैं टीवी पर और खूब मीम्स बनते हैं, खूब शेयर होते हैं। क्या कह दिया जाए। चलिए, हाँ, शब्दों को छोड़ देते हैं। नहीं तो अभी 2 चीजें सुनने को आई थे। अमित शाह जी गलती से बोल गए थे 12वीं के बाद इंटर, और अखिलेश जी कहीं कह रहे थे कि 10वीं के बाद हाई स्कूल, कहीं ऐसा वो भी बोले हैं या ऐसा ही कुछ था। मेरे पास वीडियो भी आया था। एक तो बोले हैं ना रहेगा सांप ना बजेगी बांसुरी। एक तो ये बोले, एक बार में एक ये बोले लखनऊ को बोले हैं देश की राजधानी। हाँ, लखनऊ को देश की राजधानी बना दिया। इन चीजों को हम आप हंसी के लिए भले एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि भावना वो नहीं थी जो मुंह से निकल गया। भावना कुछ और थी, हाँ, निकल गया कुछ और। हाँ, हो जाता है। हम ही से एक बार किसी से मेरी बात हो रही थी, हमें कहना था हाथी के 2 दांत होते हैं, तो 2 दांत की जगह मेरे मुंह से गलती से हाथ निकल गया। तो हो जाता है बोलने में कभी इधर उधर थोड़ा बहुत, तो उन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वो हंसी मजाक का एक मुद्दा भले बन जाए, लेकिन वो सीरियस जब बात होगी तो वो मायने नहीं रखता है, क्योंकि वो सबको पता है कि वो जो कहना चाह रहे थे वो क्या था और जो गलती से बोल गए हैं वो कुछ और है। इन चीजों को छोड़ देते हैं, हंसी मजाक तक ही इसको रखते हैं। तो आते हैं वापस मुद्दे पर हम लोग। मुद्दा यही कि कुल मिलाकर के जो इनके मैनिफेस्टो में है रोजगार वाला, तो चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो राज्य की भर्तियां हो, चाहे वो केंद्र की भर्तियां हों, अप्रैल के बाद से जितनी भी रुके हुए हैं, अभी आप देखें कि बिहार में
ट्रेन जला दिया गया था, है ना। जी जी उसमें जी। करोड़ों लड़कों ने फॉर्म भरा है और 3 साल से रुका हुआ है वो, जिस भी कारण से रुका है। उसमें एग्जाम वगैरह पैटर्न में बदलाव चल रहा है या जो कुछ भी, तो जो कुछ भी रुका है सब एक साथ शुरू करेंगे और तैयारी है 2024 की, कि 2024 से पहले हमें एक बड़ी संख्या में सब कुछ करके दिखाना है। जैसा कि हम बार बार बताते आए हैं कि वो छोटा छोटा काम न करके सबको होल्ड की करके चल रहे हैं, ताकि जब करें तो बड़ा दिखे। अलग अलग राज्यों में तो सर 2024 तक क्या हम लोगों का संभावित है कि निपट जाए? 24 तक नहीं, 24 में तो चुनाव है। इनको पहले ही हो सारी जाएगा? इनको बहुत सारी चीजें करनी है 24 से पहले। तो उसमें आंगनबाड़ी भी है, शिक्षा मित्र भी हैं, और बीएड बीटीसी टेट वाले भी हैं, तरह तरह के लोग हैं। किसी का पहले होगा, किसी का बाद में होगा। पुराने मुद्दे कोशिश करेंगे पहले हल करने का। तो अपना जो है शिक्षा मित्र के बाद होना है, टेट पास वालों का। और तो सर दोनों ही मुद्दे बड़े हैं, आपको बताए, दोनों ही प्रादेशिक स्तर के मुद्दे हैं। और सर जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में मतलब छाए रहे सर, बड़े मतलब वैसे मुद्दे हैं सर जो मतलब जिन पर क्वेश्चन मार्क लगाया जा सके। ये मुद्दे पहले रहे हैं, लेकिन आज के डेट में मुद्दे नहीं रह गए हैं। कारण क्या है कि मुद्दा इनको बना दिया गया था भर्तियों को, और इन लोगों को अब सर ये बताइए, जब विपक्ष सर अपने मैनिफेस्टो में कर रहा है, मायावती कह ही रही थी कि अगर मेरी आती तो 2012 वालों को, हालांकि उनका तो कोई औचित्य नहीं है, कोई उनका मतलब ही नहीं है, ठीक है। अखिलेश ने इसको सर अपने मैनिफेस्टो में कहा ही है, तो नहीं। आप जी। ध्यान दीजिएगा कि अखिलेश सिर्फ अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में सिर्फ 22 पॉइंट लेकर आए थे। जैसे जैसे वो देखे कि हम चुनाव जो है अब हार रहे हैं, उनको भाई देखिए, जो परीक्षा दे रहा होता है उसको आभास हो जाता है कि मेरा पेपर कैसा हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही। मैंने खुद देखा है, आपने लिख के भेजा था पोस्ट कि अखिलेश ने इस चीज को, जो ये दीपक चिल्ला रहा था दीपक यादव, इस चीज को जो है इन्होंने नहीं किया मैनिफेस्टो में शामिल, लेकिन बाद में सर इन्होंने वो राम गोपाल चौधरी वगैरह ये लोग जो है इस चीज को फिर ऐड करते रहे कि ये भी चीज मैनिफेस्टो में शामिल है। जैसे जैसे आप देखेंगे एक एक चरण बीतता गया है, वैसे वैसे ये नए नए लॉलीपॉप लेके आते गए। भैया आंगनबाड़ी तुम भी आ जाओ, तुम शिक्षा मित्र तुम भी आ जाओ, अनुदेशक तुम भी आ जाओ, बीएड टोपी वाले तुम भी आ जाओ। लेकिन पूरे 7 चरण में ये देखिए, पूरे 7 चरण में ये बंदा कहीं नहीं बोला है कि हम बीएड टेट 2011 को, कहीं नहीं बोला। 2011 कहीं नहीं लगाया बीएड, बल्कि 69,000 कहता रहा, जिसका कोई औचित्य नहीं है। 69,000 बोल रहे हैं, 72,000 नहीं बोल रहे हैं अपना वाला। 69,000 भर्ती का नाम ले रहे हैं। नहीं निकला, ये बात सर बिल्कुल सही है नोटिस करने वाली, कि इस आदमी के मुंह से कहीं भी 2011 शब्द नहीं निकला। अच्छा, सुनील यादव 7-12-12 विज्ञापन, नया विज्ञापन इसी पर उल्लू बनाते रहते हैं। और देखिए 69,000 का नाम अखिलेश यादव ले रहे थे, लेकिन कहीं भी उन्होंने अपने भर्ती का, जिसका 290 करोड़ गबन करके बैठे हुए हैं, वो उसका नाम नहीं लिए। नाम न लेने का कारण यही है क्योंकि वो 290 करोड़ लेकर बैठे हुए हैं, और वो जानते हैं कि इसको नाम लेना मतलब अपने ऊपर तलवार चलाना है। तो अभी तो 72,825 2012 विज्ञापन का, जो कि सुनील यादव इतना उल्लू बना रहे हैं सबको, उसका नाम कहीं नहीं वो लिए हैं, ना सुनील यादव कहलवा पाए। हाँ, उल्टा एक फर्जी नाम दिलवा दिए, सफेद टोपी। सही कहा। मतलब अब ये सोचिए कि सुनील यादव और बीएड 2011 का ये अस्तित्व है, सफेद टोपी वाले, ये सफेद टोपी वाले भी है बेरोजगार, ये सफेद टोपी वाले, यही कहा। तो आखिर ऐसा तो है नहीं कि वो नहीं जान रहे सफेद टोपी वाले कौन है क्या है, लेकिन बोल नहीं रहे थे क्योंकि उनको बोलेंगे तो जानते हैं 290 करोड़ गबन करके बैठे हैं, वो मैटर उभर जाएगा। खैर, कुल मिलाकर के वो बोले ना बोले, लोग समझ गए हैं। 5 साल अखिलेश का कार्यकाल देखे हैं, बीएड 2011 वाले ज्यादातर, हम मान के चले 80% अखिलेश को वोट नहीं दिए, क्योंकि वो जानते थे कि ये आ भी जाएंगे तो भी कुछ नहीं करने वाले हैं। नहीं करने वाले, सही कह रहे हैं। अच्छा, ऐसा ही नहीं है कि बीएड 2011, शिक्षा मित्र भी हमारे कांटेक्ट में तो बराबर हर तरह के लोग हैं। आधे से अधिक शिक्षा मित्र, करीब करीब 60-70 हजार शिक्षा मित्र तो टेट सीटेट पास हैं, वो तो अखिलेश को दिए ही नहीं हैं। और जो टेट सीटेट पास नहीं है उनमें भी आधा से अधिक नहीं दिए हैं। कारण क्या है, अब उनको समझ में आ गया है, अच्छे समझ गए हैं कि ये व्यक्ति अवैध काम किया था और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, अब उस पर ये कुछ नहीं कर सकते हैं, जो भी होगा केंद्र सरकार करेगी। इसलिए वो उनके लॉलीपॉप में फंसे नहीं।
वो जानते हैं ये कुछ नहीं कर सकता, ये फिर से हम लोग को अवैध हर काम करके हमारी जिंदगी बर्बाद करेगा। तो इसी तरीके से अन्य गुट भी जितने हैं सब समझ गए हैं अखिलेश क्या है, चाहे मायावती के बारे में हो चाहे अखिलेश। देखिए समय के साथ हर व्यक्ति धीरे धीरे जैसे जैसे ठोकर खाता है ना, कहते हैं बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती है, ठोकर खाने से आती है। ठोकर खाने से, धोखे खाने से आती है। तो अच्छा सर, 2022 के अंततः कुछ इस दिशा में हो सकता है कार्रवाई होती दिखने लगे सर हम लोगों को लेकर? 22 में होगी, 22 में ही होगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं करनी है। तो कुल मिलाकर के अभी जो रिजल्ट आया है 2022 में चुनाव का वो यही है कि हर व्यक्ति होगा तो पक्का, मतलब आशा नहीं छोड़नी चाहिए, ये तय है कि होगा हम लोगों का, चाहे कभी भी हो। कभी भी पहली बात तो नहीं, वो अब वक्त आया है। हम लोग बार बार उम्मीद करते रहे कि चुनाव के लिए शायद, लेकिन उन्होंने चुनाव के लिए नहीं, उन्होंने अपना जो नीति बनाया उसके अनुसार चले हैं। वो चुनाव में इस चीज का मुद्दा नहीं बनने दिए। देखिए चुनाव से पहले कोई नई भर्ती भी नहीं दिए हैं। अच्छा, नई भर्ती न देने के कई कारण हैं। एक तो भर्तियों को चुनाव में फंसाना नहीं था, दूसरा सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है कि भैया पुराने मुद्दे जब तक नहीं हो जाएंगे तब तक नई भर्ती करनी नहीं है। तो इसलिए उन्होंने नई भर्तियों का कोई लॉलीपॉप नहीं दिया और चुनाव लड़े। खैर कुल मिलाकर के शिक्षा मित्र का उत्तराखंड में घोषणा हो ही चुका है, अब बस यूपी का नंबर है। बस सर एक चीज चलते चलते, और हालांकि आप थक गए हो गए, बहुत दिन हो गए सर आपसे बहुत इच्छा थी बात करने की, कई बार फोन भी किया, काफी दिन बाद बात हो रही। सर लास्ट में एक चीज अंतोगत्वा और सर, आरक्षण को लेकर क्या लगता है सर, ये हम लोगों का खून पीता रहेगा तभी इसका भी निस्तारण होगा? देखिए आरक्षण उनके लिए आवश्यक है जिनको इसकी वास्तव में जरूरत है जी, चाहे वो कोई सवर्ण हो या ओबीसी हो या SC ST हो, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उनके लिए तो हर हाल में आवश्यक है। हाँ, जातिगत वाला जो है मैटर आज के डेट में देखा जाए तो कुछ जैसे SC और ST की बात की जाए तो वहां पर तो थोड़ा दिया जा सकता है, लेकिन ओबीसी में हमें नहीं लगता कि उनको जाति के आधार पर मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अभी आप देखेंगे कई राज्यों में आरक्षण विवाद चल रहा है। यूपी में भी शुरुआत इन्होंने चुनाव से पहले कर दिया था। 69,000 भर्ती में सारा चीज फ्रेश हुआ है, लेकिन जानबूझ करके थोड़ी सी चीजों को द्विवेदी जी के माध्यम से उलझा दिया गया ताकि मैटर थोड़ा हाईलाइट हो। तो गवर्नमेंट कुछ चीजें खुद करेगी तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो जो कुछ चीजें कोर्ट करे तो ही बेहतर है। तो वो ऐसा काम करेंगे कि हर राज्य से लोग खुद ही पहुंच जाएं कोर्ट, और फिर कोर्ट कोई चीज कहे और वो चीज हम करें तो फिर विवाद नहीं बनेगा। तो आरक्षण धीरे धीरे कोर्ट के पास सर अधिकार कहाँ है सर खत्म करने का? सर कोर्ट के पास ये है कि जो नियमावली है उसका पालन करा सकती है कोर्ट, न कि कोई नियमावली बना सकती है। कुछ विशेषाधिकार कोर्ट को दिए गए हैं, उसके तहत कोर्ट निर्देश दे सकती है कि भाई इस तरह के विवाद हो रहे हैं, इस पर एक कमेटी बनाइए, इस पर ये काम कीजिए। तो वो जब कोर्ट कहेगी, कोर्ट करवाएगी तो दिखाएंगे कि भाई ये तो कोर्ट करवा रही है। जैसे अभी राम मंदिर मुद्दा या अन्य चीजें जो भी थी कोर्ट के माध्यम से हुआ, कितने आसानी से हल हो गया। तो आने वाले टाइम में अब आरक्षण क्रमशः खत्म होता जाएगा, जातिगत आर्थिक आधार पर मिलेगा, और आर्थिक आधार की शुरुआत इन्होंने 10% दे करके कर दिया है। और ऐसा नहीं कर सकते मान के चलो, जैसे जो ओबीसी की कुछ जातियां हैं जिससे थोड़ा अरुचि पैदा हो जाए इन लोगों में खुद में, ओबीसी की कुछ जातियां सर SC में कर दें, ST में कर दें। नहीं रुकिए, हम आप जहाँ से सोच रहे हैं हम आप उस लेवल से नहीं सोच पा रहे हैं। आप एक चीज ध्यान दीजिए, इन्होंने 10% आरक्षण दिया आर्थिक आधार पर, और अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं कोई भी आप देखेंगे ओबीसी विरोध कर रहा है, भैया हमारा ओबीसी का तो इतना मेरिट जा रहा है, जनरल वालों का तो कम जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, देखा है खूब देखा सर, खूब चिल्ला रहे हैं। अब कहीं न कहीं ओबीसी वर्ग को भी दिमाग में बैठ रहा है कि भैया ये आर्थिक वाले में कर देने पर जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको लाभ मिल रहा है, तो अब वो खुद डिमांड करना शुरू करेंगे कि हमें भी आर्थिक रूप से दिया जाए। यानी कि जो हम चाहते हैं वो खुद ही सामने वाला कर दे, कुछ ऐसा माहौल बनाना। तो आने वाले टाइम में हमने एक बार इस पर पोस्ट बहुत पहले लिखा था
कि खुद ही ओबीसी डिमांड करेगा, भैया हमारा ये वाला आरक्षण खत्म करो, हमको आर्थिक आधार पर दो। बिल्कुल, हमें याद है सर, लिखा था और उस पर कुछ लोगों ने कहा भी था नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आपने ये स्पष्ट लिख के भेजा था कि आगे आने वाले समय में आरक्षण खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसे और लिखा ये खुद था, ही हमने ये भी लिखा था कि ये ओबीसी खुद ही डिमांड करेगा इस चीज का, लिखा तो था। वो होने भी लगा है। लोग जब रिजल्ट लेकिन देख सर रहे एक हैं, चीज है सर, ये सर मिल तो गया 10%, लेकिन इसमें सर एक चीज रहेगी ना, उम्र वगैरह में कहाँ छूट दिए ये लोग। उस देखिए तरह ये से 10% का उद्देश्य जो है अभी वो और ना ये चुनाव नहीं में है। दिए सर, ना राजनीति में दिए चुनाव में, और ना सर इसमें दिए आई। देखिए उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये नहीं है कि उनको हमें आरक्षण देना है, उद्देश्य ये है कि जो आरक्षण है उसको हमें खत्म करना है। जैसे कोई हरा पेड़ हो और आपके कहीं पर वो डिस्टर्ब कर रहा हो। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, 1 मिनट। जी सर। हेलो हेलो। हाँ सर बिल्कुल, मैं इंतजार हाँ कर रहा हाँ, हूँ सर, बोले सर। कॉल आ गया था। जी सर बिल्कुल। हम लोग कहाँ पर थे, आरक्षण पर ना। हाँ सर। तो कुल मिला करके हाँ, थोड़ा माइंड से निकल गया है, कॉल आ गया था। तो अब जी धीरे धीरे आरक्षण खत्म होता जा रहा है। जो आरक्षण मिला क्रीमी लेयर और न जाने क्या क्या नियम बना करके जी। गवर्नमेंट अब इस तरह का माहौल बना रही है कि जो है आरक्षण खत्म करने की तरफ बढ़े। हाँ, उदाहरण दे रहे थे हम कि जैसे कोई हरा भरा पेड़ हो और आपको कहीं डिस्टर्ब कर रहा हो, लेकिन हरा पेड़ काटेंगे तो जुर्माना है, सजा होगी। तो लोग क्या करते हैं, उसके उसको सुखा दें। ऊपर की छाल को थोड़ा सा निकाल देते हैं। अब वो जी पेड़ धीरे 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 वहीं से सूखना शुरू हो जाता है। और फिर जब पेड़ एक दिन सूख जाता है तो उसको काटेगा कोई तो कोई उस पर ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, क्योंकि सूखा हुआ पेड़ है। हरा पेड़ काटने पर जुर्माना है। तो ये जो बिल्कुल। 10% की शुरुआत की गई है, ये वही छाल निकालने वाली शुरुआत की गई है। आने वाले टाइम में आरक्षण सिर्फ उन्हें मिलेगा जो इसके मतलब बहुत उनको जरूरत है, उन्हीं को मिलना चाहिए, जो हकदार हैं, जो वास्तव में हकदार हैं। जिनका अधिकार है। चलिए, काफी बदलाव हो रहे हैं, आगे और बदलाव नहीं नहीं, होंगे। आज आपने समय दिया सर, हमें बहुत अच्छा लगा। काफी दिन हो गए थे सर, बात नहीं हो पाई आपसे। काफी दिन हो गए थे। व्यस्तता रही, चुनाव भी आ गए बीच में, कई चीजें रही सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस जब थोड़ा कभी आवश्यकता हुआ करे अरे तो बिल्कुल, थोड़ा आपका सामने आप से फोन मिल कर जाए। लिया कीजिए कभी कभी, हम तो। बिल्कुल आदरणीय, बिल्कुल आदरणीय, अवश्य अवश्य सर। ओके सर, चलिए। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि।